हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। आज मैं आपको चैप्टर 2 का लॉग ऑन टू एक्सेस चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो कि आज का जो समय है वो डिजिटल हो चुका है, या फिर आप जिसे हम डिजिटल इंडिया के नाम से जानते हैं। हम डिजिटल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि आजकल जो हम सारे वर्क करते हैं वो हम किसी कंप्यूटर के सिस्टम के थ्रू या फिर मोबाइल फ़ोन के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम मैसेज करना हुआ किसी को, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हुई, या फिर कोई टिकट बुकिंग करना हो, ये सब हम क्या करते हैं, काम ऑनलाइन करते हैं। इसलिए पूरा जो सिस्टम हो चुका है वो पूरा डिजिटल हो चुका है। पहले क्या होता था, ये जो वर्क हम ऑनलाइन कर रहे हैं ये सब कागज पे होता था। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता था, कई सारे कागज हमारे पास इकट्ठे हो जाते थे और उन कागजों को हम, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ऑफिस की बात करें, ठीक है, तो ऑफिस में क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय का अपना एक पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जाता था और उन डेटा को किसी फाइल या फिर किसी मतलब एक रिकॉर्ड के तौर पर उसे कलेक्ट करके रखा जाता था। और ये रजिस्टर्स या रिकॉर्ड फाइल को हम ऑफिस में या फिर अपने घर पर किसी अलमारी या डॉर में उसे हम सीरियल वाइज कलेक्ट करके उसे कलेक्ट कर रखते थे। कि जिससे हम इसको सीरियल वाइज किस लिए रखते थे, ताकि अगर हमें कभी भी जरूरत पड़ जाए किसी की इंफॉर्मेशन, बाय द वे अगर हम किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम क्या करते थे कि उस अलमारी जहाँ पर भी रखी होती थी उस अलमारी में जाते थे और हम आसानी से उस फाइल को वहाँ से फाइंड कर लेते थे और हम उसके बारे में, उस पर्सन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो हमें चाहिए होती थी वो हमें मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, ये सब जो हम कार्य पहले जो हम करते थे कागज करते थे, अब ये सब क्या हो कि वो जमाना चला गया। ठीक है, अब सारे काम ऑनलाइन होने लगे हैं और जो भी इंफॉर्मेशन हमें रखना होता है वो सब हम सिस्टम में स्टोर करके रखना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो सब सारी इंफॉर्मेशन होती है, इस इंफॉर्मेशन को ही हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, डेटा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होता है जो किसी पर्सन, प्लेस या किसी थिंग्स मीन्स वस्तु के बारे में होता है। जैसे लाइक अगर हम किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन की बात करें तो आप उसके बारे में क्या जानोगे, या तो उसका नाम जानोगे, आप एज जानोगे, आप डेट ऑफ बर्थ जानोगे, आप प्लेस जानोगे, एड्रेस वगैरह कि वो रहता कहाँ है। ठीक है, तो इन्हीं सबको मिलाकर ये जितनी इंफॉर्मेशन होती है इन्हीं को ही हम डेटा कहते हैं। ठीक है, या फिर आप डेटाबेस कह सकते हो। जैसा कि हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शो है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे आप डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, मीन्स अभी मैंने बताया आपको कि डेटा होता क्या है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन किसी का कलेक्ट कर रहे हो उन्हीं इंफॉर्मेशन का कलेक्शन ही हमारा डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्या है। DBMS is a software to create, store, organize, manipulate and retrieve data whenever required। मीन्स अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले के जमाने में क्या होता था कि जो भी हम पेजों पे वर्क करते थे और उनकी इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करके हम क्या करते थे, उन्हें किसी अलमारी में रखते थे और अलमारी में कैसे रखते थे, उसको एक सीरियल वाइज मीन्स उसको ऑर्डरली रखते थे ताकि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को हम फाइंड कर सके। तो अब ये जो डिजिटल हो चुका है तो यही काम हम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम पे रखते हैं, ऑर्डर वाइज रखते हैं, उसी इंफॉर्मेशन को एक साथ और एक ही जगह पे रखते हैं ताकि हम आसानी से उसे हम फाइंड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपका है एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, कीप रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल एंड अदर एग्जाम्पल इज ऑर्गेनाइजिंग द लिस्ट एंड डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट इन अ स्टोर। मीन्स अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स स्कूलों में क्या रखे जाते थे, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका भी अपना स्कूल है, जैसे आप RRB कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो तो आप लोगों का भी एक अपना एक डिटेल होता होगा। ठीक है, जो कि स्कूल क्या करता है उसको एक जगह स्टोर करके रखता है अपना। ठीक, तो आपकी जैसे इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे आपका नाम हो गया, आपके फादर्स नेम हो गए, मदर्स नेम हो गए, आपके डेट ऑफ बर्थ हो गए, आपकी एक जनरेट जिस समय आपने एडमिशन लिया होगा तो एक एप्लीकेशन जनरेट ID होगी, वो सब क्या करते हैं, उनका कलेक्शन क्या करते हैं, वो अपने सिस्टम पे स्टोर करके रखा जाता है। पर्टिकुलर हर एक स्टूडेंट का अपना होता है, जैसे क्लास वाइज होता है तो क्लास वाइज क्या करते हैं, स्टोर करके सिस्टम पे रखा जाता है।
ठीक है। तो इन्हें क्या करते हैं, पूरा इसका एक मैनेजमेंट बनाया जाता है ताकि हम किसी भी स्टूडेंट की पर्टिकुलर अगर हमें जानकारी चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल चाहिए होती है, तो हम सर्च में जाकर के उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हम दूसरा अनदर एग्जांपल जो ले रहे हैं सेकंड पर, कि ऑर्गेनाइज द लिस्ट एंड डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्टोर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसी स्टोर्स में या मॉल वगैरह आप जो लोग जाते ही होंगे, ठीक है, वहां पे देखते हुए ढेर सारे आपको प्रोडक्ट मिलते होंगे, कई सारे। तो अब क्या ऐसे किसी प्रोडक्ट को थोड़ी ना फेंक दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक ऑर्गेनाइज मैनर होता है कि जब कहीं से आता है, कितने आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या है उसकी कॉस्ट, क्या है, सब कुछ जितने भी उसके बारे में एक एक चीज जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक, तो उसे एक सिस्टम में स्टोर करके रखा जाता है कि अगर जब भी हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए होती है कि वो कब आया, कब डिलीवर हुआ था, उसके कॉस्ट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब पूरी इंफॉर्मेशन हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ डेटाबेस। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ डेटाबेस के टाइप्स क्या है, ठीक है। ये आपके 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लैट फाइल डेटाबेस एंड रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लैट फाइल डेटाबेस क्या होता है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ डेटाबेस रिफर्स टू द डेटा फाइल दैट कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा विथ फिक्स्ड नंबर ऑफ फील्ड। मीन्स ये क्या होता है कि जो ये फ्लैट फाइल डेटाबेस होता है, इसमें हम बहुत ही लिटिल अमाउंट में ही डेटा स्टोर करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जो डेटा होता है, जैसे कि ये फॉर सपोज आपका ही अगर हम लेते हैं, तो आपका नाम रहेगा, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है, आपकी आईडी नंबर रहेगा। तो मीन्स छोटी सी इंफॉर्मेशन जो हम किसी एक जगह स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, तो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है एमएस एक्सेल। ठीक है। एमएस एक्सेल होता क्या है, एक टैबुलर फॉर्म में होता है। ठीक है। टैबुलर फॉर्म मतलब कि आपका रो एंड कॉलम के फॉर्म में, जिसमें आप क्या करते हो, इन सभी डेटा को क्या करते हो, कलेक्ट करके रखते हो। ठीक है। तो इन्हें हम इसी एमएस एक्सेल को फाइल को ही हम फ्लैट फाइल डेटाबेस कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की। ठीक है। चलिए अच्छा, इसके पहले हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। जो अभी मैंने आपको फ्लैट फाइल डेटाबेस के बारे में कहा है, तो इसके लिए लेके चलते हैं आपको दूसरी स्लाइड पर। ठीक है। ये देखिए आपका क्या है, ये फ्लैट फाइल डेटाबेस का एग्जांपल है। ठीक है। अभी यहाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्मिथ है, किसी कोई पर्सन है, उसके फादर्स नेम है, सिटी है, एज है, सैलरी है। ठीक है। इस नेक्स्ट उससे हर एक का क्या है, ये छोटे अमाउंट मतलब कि क्या है, छोटा डेटा है जिसको हम फ्लैट फाइल डेटाबेस में क्या किए हैं, कलेक्ट करके रखे हुए हैं। चलिए सॉरी कि अभी मैंने आपको फ्लैट फाइल डेटाबेस का एग्जांपल बताया था। ठीक है। तो अब इसके हम बारे में आपको बताते हैं कि अब चलते हैं रिलेशनल डेटाबेस के बारे में, कि अब इसके बारे में क्या ये क्या होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ऑलरेडी आप देख रहे हो यहाँ पर कि दिस टाइप ऑफ डेटाबेस स्टोर्स द डेटा एंड इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल टेबल्स विथ रो एंड कॉलम। ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि टेबल्स होता क्या है, रो एंड कॉलम का कलेक्शन ही हमारा टेबल कहलाता है। ठीक है। तो अब ये रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है कि जैसे आप मैंने हम यहाँ बताया था आपको फ्लैट फाइल में कि आपने एक टेबल क्रिएट किया, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था। ठीक है। तो उसी तरह जो आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो, पर्टिकुलर पर्सन का नेम ले रहे हो, एज ले रहे हो, उसकी सैलरी ले रहे हो। ठीक है। अभी आपने एग्जाम्पल देखा था। ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर क्या बना था, एक टेबल की तरह था, लेकिन हर एक का कॉलम था। ठीक है। अपना अपना। तो इस रिलेशन में क्या होता है, इसका हर एक का अलग अलग टेबल बनता है। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम नेम की बात करते हैं, तो नेम का अलग टेबल बनेगा। एज की बात करते हैं, एज का अलग टेबल बनेगा। किसी पर्टिकुलर फादर नेम की बात करें तो अलग टेबल बनाएगा। तो ये सब क्या है, एक ही पर्सन का हो रहा है। तो वो सब टेबल क्या होते हैं, आपस में कोरिलेट होते हैं। उन्हीं डेटाबेस को हम रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ठीक है। अभी हम उसका आपको एग्जाम्पल भी दिखाते हैं। ठीक है। ये देखिए। ठीक। आप यहाँ पे देखिए, आपका ये रिलेशनल डेटाबेस है। ठीक। देखिए यहाँ पे आपका पर्टिकुलर हर एक टेबल क्या है, आपस में कोरिलेट है, और हर एक टेबल क्या है, अलग अलग है, जिसमें आपस में हर एक टेबल क्या है, अपना एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ये अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ सीवीएमएस। ठीक है।
तो एलिमेंट्स ऑफ डीबीएमएस में सबसे पहला आपका एलिमेंट है टेबल। ठीक, तो टेबल जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था टेबल होता क्या है, और आपने एग्जांपल में देखा भी था कि फ्लैट फाइल डेटाबेस में कि उसमें आपने टेबल देखा कि उसमें कुछ क्या थे, कुछ इंफॉर्मेशन रो एंड कॉलम के फॉर्म में स्टोर थी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आपको टेबल होता क्या है, जो रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में होते हैं उन्हें हम टेबल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो आप कि आपका क्या है, ये रो एंड कॉलम के फॉर्म में है। ठीक है, ये आपकी रो हो गई एंड ये क्या हो गया आपके पर्टिकुलर कॉलम। ठीक, ये आपका क्या है, टेबल्स है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं टेबल्स के भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट आपका है फील्ड। ठीक, फील्ड होता क्या है, ठीक है, तो आप स्टूडेंट फील्ड को हम कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आपके कॉलम कौन कौन से हैं, रोल नंबर्स हो गए आपके, ये पर्टिकुलर एंड फर्स्ट नेम हो गया, दिस एंड लास्ट नेम, दिस एंड क्लास, दिस एंड नेक्स्ट हाउस, दिस। ये क्या है, आपके पर्टिकुलर कॉलम है जिन्हें हम फील्ड कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पर, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है आपका, कि अभी मैंने बताया कि जैसे फील्ड क्या होते हैं, आपके कॉलम होते हैं, इसका रिकॉर्ड्स आपके रो होते हैं। ठीक है, हम रिकॉर्ड्स को हम रो भी कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो पर्टिकुलर, आपको यहाँ मेंशन भी है, देखिए ये रिकॉर्ड, ठीक है, लिखा हुआ है। ये सब जितने भी रो हैं आपके जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपके रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की, टेबल के थर्ड एलिमेंट जो आपका है डेटा। डेटा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डेटा होता क्या है, मीन्स जो छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, उन्हें हम डेटा कहते हैं। जैसा कि आपने ये क्या है, ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जो है, जो किसी पर्टिकुलर हर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में है। ठीक है, ये इन्हीं पूरे को ही हम डेटा कहते हैं। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ डीबीएमएस इज क्वेरी। क्वेरी क्या होता है आपका, ठीक है, क्वेरी मीन्स होता है कि जैसे हम जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम उसमें कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं, ठीक, सपोज मान लीजिए हम यहाँ पर हम कोई और नाम देना चाहते हैं, लिखा हुआ है आपका रमन। ठीक है, हम रमन की जगह हम कुछ और नाम देना चाहते हैं, तो आप इसे एडिट करके यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, अनदर नाम दे करके आप इसे सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हम चेंजेस करते हैं इन्हें हम क्वेरी कहते हैं। ठीक है, फिर अब चलते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट की ओर। नेक्स्ट एलिमेंट आपका डीबीएमएस में क्या है, आपका फॉर्म। फॉर्म होता क्या है आपका, जैसा कि स्टूडेंट्स आप ये क्या कर रहे हो, आप जो ये डेटा स्टोर कर रहे हो, ये सब है क्या, यही तो आपका फॉर्म है, जिसमें आप हर एक डेटा को क्या कर रहे हो, रख रहे हो पर्टिकुलर एक मतलब कि पर्टिकुलर एक ऑर्डर में। आप क्या कर रहे हो, मैनेज करके स्टोरी तो कर रहे हो ना, तो ये क्या हो गया, आपका फॉर्म हो गया। अगर आप चाहते हो इसमें और भी कुछ ऐड करना तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है रिपोर्ट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को तो पता ही होगा ना रिपोर्ट क्या होता है, चलिए नहीं पता फिर हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट होता क्या है, जैसा आप क्या करते हो एग्जाम वगैरह देते हो ना, तो आपको पर्टिकुलर लास्ट में क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट को आप क्या कहते हो, रिपोर्ट कार्ड ही तो कहते हो ना। सेम यहाँ पर भी है कि रिपोर्ट का मतलब क्या है कि आपने क्या किया, एक पूरा रिजल्ट मतलब कि आपने क्या किया, एक डेटा पूरा कलेक्शन कर लिया, उसकी पर्टिकुलर जो भी पर्सन था उसका एक इन्फॉर्मेशन एक जगह स्टोर कर लिया ना। अब आप उसको जब भी वो आपका आउटपुट के सामने आएगा, जो भी दिखेगा सामने पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जैसे ये दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है ना आपका, तो ये क्या है, आपका एक रिपोर्ट है। ठीक है, इसी को ही हम रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। फर्स्ट चलिए, सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डीबीएमएस आर मेंशन्ड बिलो, मींस आपके कुछ डीबीएमएस के एडवांटेजेस जो कि आपके बेनिफिट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पहला क्या है टॉपिक, एलिमिनेशन डुप्लीकेशन ऑफ डेटा।
इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आप कभी कभी देखते हो कि अगर कोई आप इंफॉर्मेशन लेते हो, अगर कोई कंपनी होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन क्या होती है, स्टोर तो होती है एक जगह, लेकिन उनको अगर क्या करते हैं कि वो कहीं उसी पर्सन की एक डुप्लीकेट मतलब दूसरी और फाइल आ जाती है, तो क्या होता है, एक डुप्लीकेट बन जाता है उसका, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका जो डीबीएमएस है वो उस फाइल का डुप्लीकेट नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। उसको क्या करता है, अगर आप उसको स्टोर कर रहे हो अपने सिस्टम में, वो सिर्फ एक ही फाइल रखेगा, उसकी अनदर कॉपी नहीं रखेगा, ठीक है, उसी को ही उसमें मर्ज कर देता है, तो वो सिर्फ एक सिंगल फाइल को ही रखता है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि अगर आप कई सारी फाइल को अगर एक जैसी है, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का अगर इंफॉर्मेशन सेम है, तो वो क्या करेगा, अलग अलग उसकी फाइल नहीं बनाएगा, वो सिर्फ उसी फाइल में ही, उस पर्टिकुलर फाइल का में ही उस पर्टिकुलर पर्सन का सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन रखेगा, ना कि दूसरा भी इंफॉर्मेशन उसमें उसका डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको। तो चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मतलब क्या होता है, यूजर फ्रेंडली मतलब क्या होता है कि हम जो चाहे वो कर सकें, मीन्स हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं, उसे हम यूजर फ्रेंडली कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जांपल दिखाया ना टेबल का, जिसमें डेटा को मैंने कहा था आप एडिट कर रहे हो, उसमें और कुछ ऐड करना चाहते हो, कोई इंफॉर्मेशन अलग से इसमें स्टोर करना चाहते हो, तो ये क्या है, यूजर फ्रेंडली। हम कौन कर रहे हैं, हम ही तो कर रहे हैं। अगर एक बार कर दे तो क्या होता है, उसने हमको अलाउ किया ना कि हम जो चाहे उसमें कर सकते हैं करेक्शन, यही आपका क्या है, यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट एडवांटेज, डेटा शेयरिंग। अब डेटा शेयरिंग क्या होता है, शेयरिंग तो आप लोग समझ रहे हो ना क्या होता है, शेयर करना, जैसे आप लोग टिफिन शेयर करते हैं दूसरे से, तो सेम इसमें क्या होता है कि हम डेटा को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे अपनी इंफॉर्मेशन हम जो भी हमारा मैंने टेबल क्रिएट किया या भी जो भी इंफॉर्मेशन मैंने पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मतलब किसी पर्सन की स्टोर रखी है, तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को भी हम किसी अनदर पर्सन से हम शेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप करते हो ऑनलाइन, आप मैसेज भेजते हो ना, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन ईमेल करते हो ना, अपनी इंफॉर्मेशन किसी और कोई अगर मांगता है तो आप उसको सेंड कर देते हो, तो सेम काम आप यहाँ भी करते हो। जो भी आप पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्शन करते हो, आप किसी अनदर पर्सन के साथ आप शेयर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन अगर अपने सिस्टम में रखे हुए हो, तो आपको ही उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होगी, ना कि किसी अनदर पर्सन को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में कोई और जाने, तब तक कोई और जान नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं डेटा सिक्योरिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट टॉपिक, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है कि जैसे हर एक अपना ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टेन या जनरल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अभी आप लोग की, तो आप लोगों को क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है आपके बारे में, तो उसको क्या करा जाता है कि स्टोर करके रखा जाता है ना। तो इसी तरह हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपकी स्कूल भी क्या एक ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है। तो वो क्या करता है, हर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जैसे उसकी मान ली अगर हम किसी कंपनी के बारे में बात करें, तो अगर हम एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे तो उसका नेम हो जाएगा आपका, ठीक है, उसने ज्वाइनिंग कब किया था, उसकी सैलरी क्या है, उसकी आईडी नंबर क्या है, ये सब क्या एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन हर एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपको, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस, ठीक है। अब चलते हैं इसके बारे में जानते हैं, एमएस एक्सेस होता क्या है। आप यही चैप्टर पढ़ रहे थे एमएस एक्सेस, अब वो आपका आ चुका है, ठीक है। अब ये होता क्या है, चलिए एक बार हम आपको रीड करते हैं, सामने ही है आपके लिखा हुआ है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी आपने यहां देखा था कि एमएस एक्सेस, एमएस का फुल फॉर्म क्या है आपका, यहां पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अभी मैंने बताया था आपका रिलेशनल कैसा होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है
कि जो हर एक पर्टिकुलर टेबल से क्या हो, कनेक्ट हो। अगर किसी इंफॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एक जगह टेबल पे हो, उसी का इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में हो, उसी का इंफॉर्मेशन तीसरे टेबल में हो, अलग अलग इंफॉर्मेशन उसकी पर्टिकुलर टेबल बनी हो, तो वो आपस में क्या हो, कोरिलेट हो, उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। और मैंने यहाँ बोला है आपका मैनेजमेंट सिस्टम में, अभी मैंने बताया था मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना ताकि हम उससे आसानी से फाइंड कर सकें। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एमएस एक्सेस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। मीन्स आप जैसे एमएस ऑफिस में क्या क्या यूज करते हो, एमएस वर्ड यूज करते हो, एमएस एक्सेल यूज करते हो, एमएस पावर पॉइंट यूज करते हो। ठीक है। तो उसी तरह आपका एमएस एक्सेस ही आपका एमएस ऑफिस का ही पार्ट है। ठीक है। जैसे ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं, सेम उसी तरह आपका ये भी सॉफ्टवेयर होता है। फिर नेक्स्ट है, MS Access can store and organize a large amount of data in the form of tables। ठीक है। तो MS Access क्या करता है कि अगर आप कई सारी इंफॉर्मेशन, जैसे आपके फॉर एग्जांपल ले रहा हूं, अभी आपका ही इंफॉर्मेशन है, तो आपको एक दो स्टूडेंट तो हो नहीं, ठीक है, आप कई सारे हो ना, पूरे स्कूल में फैले हुए हो, कई सारे स्टूडेंट हो, तो हर एक का इंफॉर्मेशन क्या छोटा सा होगा, सबका अगर हम मिला लें तो कई सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी। तो उन्हीं को अगर हम पर्टिकुलर अगर फॉर्म में स्टोर करना चाहें तो उसके लिए हम एमएस एक्सेस का यूज करते हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है आपका, कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेस। ठीक है। अब एमएस एक्सेस दिखता कैसे है आपका, ठीक है, आप यहां सामने देख सकते हो किस तरह से होता है। जब आप ओपन करोगे तो आपका इसी तरह शो होगा। ठीक है। अब इससे कंपोनेंट कौन कौन से हैं उसके बारे में भी आपको हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं हम आपका टाइटल वर्ड। टाइटल वर्ड क्या होता है, टाइटल होता क्या है, आपको तो पता ही होगा टाइटल क्या होता है। चलिए नहीं पता हम फिर से आपको बताते हैं टाइटल होता क्या है। जैसा स्टूडेंट कि आपकी बुक है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस बुक का नाम दोगे ना, और उस बुक का नाम कहाँ दोगे आप, सबसे पहले ही फ्रंट पे तो दोगे ना। ठीक है। तो वही जो फ्रंट पे नाम होता है, मीन्स जो सबसे पहले दिखता है उस पर्टिकुलर का नाम, उसको ही हम बोलते हैं टाइटल। ठीक है। तो यहां पर भी आपका टाइटल क्या होता है, जो अगर आप किसी सीट का, अगर मान लीजिए है आप इस स्लाइड जो भी सीट है इसका अगर आप नाम दे रहे हो तो वो नाम कहाँ होगा आपका, टॉप पर होगा, उस सीट के सबसे टॉप पर होगा, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। ठीक है। तो जहां पे आप उस जो भी नाम से सेव करोगे उसी नाम से यहाँ पर आपका इस टाइटल बार में वो नाम शो होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, सॉरी अभी इसके पहले और बता दे रहे हैं। ठीक है। इसी टाइटल बार में अगर हम राइट साइड की ओर, सॉरी अगर हम राइट साइड की ओर बात करते हैं, ठीक है, इस साइड में, तो आप देखोगे यहाँ पे 3 बटन होते हैं। ठीक है। पहला वो क्या होता है, सॉरी 4 बटन है। पहला वो क्या है, हेल्प है, जिसमें अगर कोई चीज आप इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप वहां क्लिक करके अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर नाम दे तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी वो होता क्या है। ये आपका हेल्प हो गया आपका स्टूडेंट। ठीक है। फिर आपका सेकंड बटन आपका है मिनिमाइज। जैसे आप करना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन को आप क्या करते हो, मिनिमाइज करना चाहते हो, तो जैसे आप मिनिमाइज करोगे क्या होगा, सबसे छोटा रूप आकर के बॉटम पे चला आएगा। ठीक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है इसका आप में रिस्टोर डाउन एंड मैक्सिमाइज। रिस्टोर मतलब क्या होता है कि अगर आपने अगर ये जैसे आपने क्या किया है कि जो भी मिनिमाइज उसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, फिर से ओपन हो जाएगा। ठीक। तो और मैक्सिमाइज क्या होता है, जैसे अगर ये छोटा सा पार्ट ओपन है, जैसे आपको ये छोटा दिख रहा है, आप चाहते हो इसे फुल करना, ठीक है, तो आप मैक्सिमाइज करोगे, जैसे दोबारा एक बार क्लिक करोगे तो क्या होगा, पूरा फुल हो जाएगा आपका, पूरी स्क्रीन पे मतलब शो होने लगेगा, वो आपका मैक्सिमाइज हो गया। अब हम बात करते हैं क्लोज की। ये क्लोज क्या होता है, मीन्स अगर आपका क्या होता है, क्रॉस टाइप का बना होता है। ठीक। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी पूरी एप्लीकेशन क्या होगी, बंद हो जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं आप रिबन की। ठीक है। रिबन क्या होता है आपको, आप देख रहे हो यहाँ पे कई सारे आपके आइकन बने हुए शॉर्टकट। ठीक है। या फिर आप इसे टैब्स कह सकते हो आप। ठीक है। इन्हीं टैब्स का या पर्टिकुलर कमांड, टैब्स के अपने अपने हर एक कमांड होते हैं, इनका एक ग्रुप होता है हर एक कमांड का। ठीक है। इन्हीं जो टैब्स के ग्रुप के कमांड होते हैं उन्हीं को ही हम रिबन कहते हैं। ठीक है। अगर हम रिबन के लेफ्ट साइड की बात करते हैं अपने,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक फाइल दिखेगा जिसे हम फाइल टैब कहते हैं। फाइल टैब क्या होता है, जब आप ओपन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कि आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको हर एक चीज क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक लिस्ट आएगी जिसमें आपके ओपन, सेव एंड सेव एज कई सारे हैं दिखेंगे आपको। चलिए हम आपको एक बार करके हम आपको दिखाते हैं, आप देखिएगा होता क्या है। ये देखिए आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, पूरा आपका MS एक्सेस है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपका टूल बार है, वहां पे टॉप पे आपका दिख रहा है ना वहां पे, ये क्या है टूल बार। टूल बार में सबसे पहले क्या दिख रहा है कि आपका इसका नाम देख रहा है कि आपने कौन सा डेटाबेस ओपन किया हुआ है या कौन सी सीट आपने ओपन की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी डेटाबेस मतलब जो भी सीट का आप नाम दोगे वो टॉप पे आपके नेम होकर के वो शो करेगा, ठीक है। अभी फिर मैंने बताया था इसी में एक टाइटल बार में आपको राइट साइड बताया था कि आपको यहाँ पे एक 3 मतलब 4 बटन दिख रहे हैं, पर यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी है 4 है। आपको जो साइड में था आपको यहाँ दिख रहा है, ये आपका ये क्या हो गया हेल्प हो गया, क्वेश्चन मार्क जो आपका हेल्प है, एंड यहाँ पे आपको क्या होगा मिनिमाइज हो गया, एंड ये रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज बटन हो गया, एंड ये क्या हो गया आपका क्लोज हो गया। अगर आप इसी की हुई अगर आप मिनिमाइज करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे ये क्या हो रहा है आपका मिनिमाइज हो जाएगा। अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर तो देखिए आपका क्या हो गया पर्टिकुलर मिनिमाइज हो गया, ठीक है। ये आपका आइकन यहाँ चला आया। आप इसको क्या करोगे फिर से अगर रिस्टोर करोगे तो यहाँ क्लिक करोगे आप, ये पूरा तो रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी को ही हम बात करते हैं, ये देखिए छोटा है आइकन, इसको हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ये रिस्टोर हुआ। अगर हम इसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इसे फिर क्लिक करेंगे, पूरी स्क्रीन में क्या होगा फुल में आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर इस बटन की बात करते हैं, आपका ये आपका क्लोज बटन है, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे ये क्या होगा आपका क्लोज हो जाएगा, फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। तो फिलहाल तो अभी हम क्लोज करके करेंगे नहीं क्योंकि अभी आपको हमें समझाना है, तो हम क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया था रिबन की बात कर रहे थे, तो अगर हम रिबन अभी हम कह रहे थे, ये देखिए पर्टिकुलर हर एक क्या होता है टैब्स का अपना एक ग्रुप कमांड है, जो हर एक ग्रुप में आपका हर एक ये क्या है पर्टिकुलर फील्ड्स एंड कॉलम क्या है एक ग्रुप कमांड है जिसमें कई सारे कमांड दिए हुए हैं। इसका डेटा टाइप्स एंड फॉर्मेटिंग है, इसका अलग एक कमांड है, रिलेशनशिप का है अलग एक कमांड है, ठीक है। फिर अगर मैंने अभी बताया था आपको फाइल टैब के बारे में, तो ये आपका फाइल है, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको ये कई सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अगर हमें न्यू स्लाइड चाहिए मतलब न्यू सीट चाहिए, ओपन है, ठीक है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, मैनेज है, ईमेल है, ये सब आपका है, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हो आप, ठीक। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्या नेविगेशन पैन, ठीक है। अभी आप लोगों ने देखा तो साइड में आपको इस तरह दिख रहा था, इसी को ही हम नेविगेशन पैन कहते हैं। नेविगेशन में क्या होता है कि आप जो भी पर्टिकुलर जो भी सीट ओपन किए हो उसी का यहाँ पे नाम शो होता है। जैसे हम क्या आपका टेबल 1 लिखा हुआ ना, यहाँ पे टेबल 1 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस नेक्स्ट में टैब बार क्या होता है, ठीक है। ये आपका इसी को जो लाइन होती है जहाँ पे हमारी जो भी सीट शो होती है उसका नाम यहाँ पे शो होता है, ठीक है। इसी जो ये बार होता है इसी को हम टैब बार कहते हैं, जहाँ पे हमारी एक पर्टिकुलर सीट का नाम शो होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस सीट को अगर हम क्लोज करना चाहते, देखिए यहाँ पे आपको क्लोज है, अगर हम इसे क्लिक कर देंगे ये क्या होगा सीट क्लोज हो जाएगी, ठीक। फिर आपको एक न्यू सीट लानी पड़ेगी, कहाँ से फाइल टैब में जा करके, ठीक है। और यहाँ पे हम वर्क करते हैं जो भी पूरे टैब्स के बारे में मतलब जो भी हम टेबल क्रिएट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम वर्क एरिया कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेविगेशन बटन की। तो नेविगेशन बटन क्या होता है कि आपने कितने फाइल मतलब कितने सीट यहाँ पे आपने रिकॉर्ड की है उसके नंबर्स को बताता है यहाँ पर, ठीक। और फिर हम बात करते हैं लास्ट में आपका है स्टेटस बार, ठीक। स्टेटस बार क्या होता है कि आपने जो भी आपकी सीट की व्यू होती है उसी के बारे में यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ तक आपको पर्टिकुलर समझ में आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।